खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए पवित्र महीने सावन की शुरुआत होने वाली है और 19 सालों के इतिहास के बाद इस बार सावन के महीने में 5 ऐसे अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं, जिसके कारण सावन का जो महत्व है वो 100 गुना तक ज्यादा बढ़ चुका है। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार सावन जो एक महीने का नहीं बल्कि मल मास यानी कि अधिक मास होने के कारण सावन 2 महीने का बन रहा है। और साथ ही मित्रों, सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार अपने को मिल रहे हैं। कितनी बड़ी खुशी की बात है भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए कि 2 महीने तक उनकी पूजा अर्चना करने का, भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करने का अवसर मिलेगा। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो में जान लेते हैं सावन के महीने में सबसे पहला सोमवार कब है और सावन के सबसे पहले सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने की विधि क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। और साथ ही इस बार सावन के महीने में 3 राशियां ऐसी है जिनकी बम्पर लॉटरी लगने वाली है, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, विवाह का योग बनेगा और साथ ही भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से उनको सभी सुख सुविधाएं, धन संपत्ति प्राप्त होगी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी भाग्यशाली राशियों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, सावन का महीना भगवान शिव शंकर को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं और शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। इस बार सावन की जो शुरुआत है वो 4 जुलाई 2023 से होने जा रही है और साथ ही 10 जुलाई 2023 के दिन सावन के महीने का सबसे पहला सोमवार होने जा रहा है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी किया जाता है और साथ ही विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं मित्रों सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की विधि के बारे में, और उसके बाद यह भी जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी राशियों की किस्मत चमकने जा रही है। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देती है। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। हमारी टीम के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि सावन के महीने का जो सबसे पहला सोमवार होगा 10 जुलाई के दिन, उस दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाएंगे और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमाकर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिएगा। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। आपको बता दें मित्रों, इस बार 19 सालों के इतिहास के बाद सावन 30 दिन का नहीं बल्कि 58 दिन का होने जा रहा है। सावन के महीने की शुरुआत 4 जुलाई 2023 के दिन होगी, जो कि 31 अगस्त 2023 के दिन सावन के महीने की समाप्ति होगी। और इस बार का जो सबसे पहला सोमवार है ना, वो 10 जुलाई 2023 के दिन पड़ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं भगवान भोलेनाथ जी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। आपको बता दें 10 जुलाई के दिन पूजा का जो अति उत्तम मुहूर्त है ना, वो शाम को 5:38 से शुरू हो रहा है, जो कि 7:22 तक चलेगा। और शास्त्र के मुताबिक इस समय प्रदोष काल है और प्रदोष काल में भगवान शिव शंकर की पूजा करने से भोलेनाथ शिव शंकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए शाम के मुहूर्त में पूजा करने से फल की प्राप्ति भी बहुत ही जल्द होगी और आपको वांछित मनोकामना की भी प्राप्ति होगी। चलिए बात करते हैं मित्रों भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की विधि के बारे में। उससे पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मित्रों भगवान भोलेनाथ जी की पवित्र जानकारी का जो अपडेट वीडियो है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें भगवान शिव जी ने हलाहल विष का पान करके समस्त सृष्टि की रक्षा करी थी। लेकिन
इस हलाहल विष के कारण भगवान शिव शंकर असहज हो गए थे और उनके गले में असहनीय दर्द उठा था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उनके ऊपर जल से अभिषेक किया और यही वजह है कि सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक करने का विधान है। और मान्यता है कि सावन में शुभ तिथि पर शिवलिंग पर जो जल से अभिषेक किया जाता है ना, उससे व्यक्ति के सारे दुख, दर्द, दोष और रोग वगैरह समाप्त हो जाते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं पूजा की विधि के बारे में। तो मित्रों 10 जुलाई के दिन सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठने के बाद दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लेना है। और उसके बाद अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत के बाद पूजा का संकल्प लें और अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप पूजा का संकल्प ले सकते हैं। और उसके बाद भगवान शिव शंकर के मंदिर जाइए और उनका जल से अभिषेक करना है। सबसे पहले जल चढ़ाने का पात्र कौन सा होना चाहिए? तो शास्त्र में बताया गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबा, कांसा या फिर चांदी के पात्र को सबसे अच्छा माना गया है। और वहीं अगर आप दूध से अभिषेक करते हैं तो दूध चढ़ाने के लिए पीतल या चांदी के बर्तन का ही उपयोग करें। कौन सी दिशा में होना चाहिए? तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय साधक को उत्तर दिशा की ओर मुख रखना चाहिए। मान्यता है कि इस दिशा में मुख करने से जलाभिषेक करने पर माता पार्वती और भगवान शिव शंकर दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है। जल कैसे चढ़ाना है? तो भोलेनाथ को जल अर्पित करते समय जल की एक पतली धारा बनाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इसे भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते हैं। आपको हमेशा जल चढ़ाते समय बैठकर और शांत मन से ही जलाभिषेक करें। अच्छा, जल चढ़ाने के लिए किस चीज का उपयोग नहीं करना है? तो भगवान शिव शंभू की पूजा में शंख का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। ऐसे में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शंख का इस्तेमाल नहीं करें। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बार दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी की पूजा के लिए कुछ खास अद्भुत महासंयोग भी बन रहे हैं, जिसके कारण 100 साल बाद सावन का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ चुका है। चलिए जान लेते हैं सावन के महीने में कौन कौन सी राशियां ऐसी है जिनका भाग्य उदय होने जा रहा है, उनकी किस्मत के दरवाजे एकदम से परिवर्तित होने जा रहे हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ आप ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी? कौन सा व्यापार करना आपके लिए सूटेबल रहेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाकुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बताना या कुंडली गुरुजी को दिखाना फ्री नहीं होता है, 251 रुपए की फीस देनी होती है। फ्री में ऐसा थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं बताते हैं। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर के ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, हमेशा धन की कमी बनी रहती है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, या विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, पति पत्नी के बीच आपस में लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, जान लेते हैं सावन के महीने में कौन कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ जी की विशेष रूप से कृपा रहेगी। तो मित्रों, सबसे पहली जो राशि आती है ना, वो बनती है मेष राशि, उसके बाद मिथुन राशि, उसके बाद वृश्चिक राशि, और दोस्तों चौथे नंबर पर मकर राशि और 5वें नंबर पर कुंभ राशि। ये सभी पांचों जो भाग्यशाली राशियां है ना, जिनके ऊपर सावन के 2 महीनों के दौरान साक्षात माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। और वहीं मित्रों, सावन के महीने में 5 ऐसे काम है जिनको भी आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो सावन के 2 महीनों के दौरान सात्विक भोजन करें, भूलकर भी शराब और मांस का सेवन नहीं करना है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है, ऐसे में इस महीने में दूध का सेवन करने से भी आपको परहेज करना है। हालांकि जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, रोगी है, उनको छूट दी जाती है। बाकी सामान्य जो महिला या पुरुष है ना, वो सावन के महीने के दौरान दूध का परहेज करें। डायरेक्टली कच्चा दूध या गर्म किया हुआ दूध आपको नहीं पीना चाहिए। अच्छा, सावन के पूरे महीने में अपने शरीर के बाल कटवाने से भी आपको परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में दाढ़ी और बाल दोनों ही कटवाना अशुभ माना
माना जाता है। और सावन के महीने में हो सके तो मित्रों पलंग के ऊपर भी नहीं सोना चाहिए, जमीन पर सोना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। खास करके सोमवार के दिन तो सावन के दिन कम से कम आप जमीन पर ही सोएं। और सावन के इस पवित्र महीने के दौरान बड़े बुजुर्ग सहित अन्य व्यक्तियों का अनादर नहीं करें। अब शब्द कहने से भी आपको बचना चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों हमेशा अपना मन पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में ही लगा के रखें। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस अपडेट जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।